नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे देश में जल्दी ही नई सरकार का गठन चुनाव के पश्चात होने वाला है और जहां तक पूरी संभावनाएं हैं, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही आगे भी कार्यभार फिर से देश का संभालने वाले हैं। रेलवे सेक्टर की हम बात करें तो नई ट्रेनों की सौगात और नई वंदे भारत गाड़ियों की सौगात आने वाले समय में मिल सकती है। विभिन्न जनता और जनप्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न मंचों पर रेलवे को नई ट्रेनें चलाने के सुझाव समय समय पर दिए जाते रहते हैं। साथ ही इंटर रेलवे टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी वर्ष 2017 के बाद में प्रतिवर्ष किया जाता रहा है, जिसमें से बहुत सारी ट्रेनें हर वर्ष निकलकर सामने आती है, जिनको कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हरी झंडी दिखाते हैं और रवाना करते हैं। ऐसी ही कॉन्फ्रेंस IRTTC की इस वर्ष जयपुर में आयोजित की जा रही है, जिसमें जो हमारे देश के 17 जोन हैं अपने विभिन्न रेलवे के अधिकारियों को भेजेंगे। प्रस्ताव लेकर उन पर विचार विमर्श अन्य रेलवे जोन करेंगे और उन ट्रेनों को चलाने की मंजूरी अथवा उनके टाइम टेबल में कुछ संशोधन की गुंजाइश या फिर इनके जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें खारिज करने की जो प्रक्रिया है वह इस कमेटी की बैठक में अपनाई जाती है। बात करते हैं इस बैठक के बारे में तो आगामी 10 से 12 अप्रैल को जयपुर में यह बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें ट्रेनों के नए शेड्यूल के साथ में नई ट्रेन शुरू करने, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने, स्टॉपेजेस आदि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आने वाले समय में इससे रेलवे की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही यात्रियों को भी नई ट्रेनें चलने, स्टॉपेज मिलने आदि से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, जिसके लिए जो प्रस्ताव है विभिन्न मंडलों के द्वारा, जोनों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी अप्रैल महीने में, इसको लेकर विभिन्न जो ऑपरेटिंग विभाग है इनके बीच में सरगर्मी चल रही है। नया टाइम टेबल भी इस वर्ष जुलाई से आयोजित किया जा सकता है, जिसके लिए भी इस टाइम टेबल बैठक में जो प्रस्ताव दिए जाएंगे उनको अमली जामा पहनाया जा सकता है। वहीं हमारे देश में कई रेलवे जोनों में बीते काफ़ी समय से आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम चल रहा है। साथ ही नई रेलवे लाइन बिछाने और नए रेलवे स्टेशन बनाने का भी कार्य हुआ है। वहीं कई दूसरी लंबी और छोटी दूरी की गाड़ियां भी चलाई गई है, जिनको कि दूसरी ट्रेनें ओवरटेक करके चलती है। ऐसे में यात्रियों को समय का नुकसान तो हो रहा है, साथ ही रेलवे को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है और इन ट्रेनों को रीशेड्यूल किया जाना, समय सारणी में परिवर्तन किया जाना ज़रूरी हो गया है। साथ ही विभिन्न रेलवे जोनों में बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो कि किसी अंतिम स्टेशन पर लंबे समय तक खड़ी रहती है। ऐसे में उनके आगे विस्तार की संभावनाएं भी इस बैठक में टटोली जाती हैं और इससे उन ट्रेनों के विस्तार से नए स्टेशन के यात्रियों को लंबी दूरी की ट्रेनें मिल जाती हैं। इसी को देखते हुए जो उक्त बैठक आयोजित की जाना है जयपुर में, इस पर हम सभी रेल प्रेमियों की निगाह बनी हुई है। प्रतिवर्ष इन बैठकों के नतीजे से कई नई ट्रेनें रेल यात्रियों के सामने आती है। डिमांड वाले रूट्स पर ट्रेनों के संचालन की जो मांग है वह समय समय पर सामने आती रही है। ऐसे में प्रीमियम कैटेगरी की वंदे भारत गाड़ियों की संख्या तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी ही, लेकिन जो इंटरसिटी और छोटे रूट की ट्रेनें हैं उनके भी संचालन के लिए नए दरवाजे इस बैठक के माध्यम से खुलते हुए नज़र आएंगे। हमारे मालवा अंचल में किन ट्रेनों के विस्तार की आवश्यकता है, साथ ही किन नई ट्रेनें चलाने और किन ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की आवश्यकता है, इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया ज़रूर बताएं और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।